दोस्तों आज हम साइटलेस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जो 2020 में आई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है एलन, जो कि एक म्यूजिशियन है, वो बैल्कनी से कूद जाती है। फिर मूवी एक महीने पीछे चली जाती है और हम देख पाते हैं कि एलन हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी आंखों पर पट्टी लगी हुई है। डॉक्टर उसकी पट्टी निकालते हैं और एलन को कुछ दिखाई नहीं देता। उनकी आईसाइट जा चुकी होती है। एलन बहुत रोती है और उसके साथ ये हादसा कैसे हुआ ये सब वो एक डिटेक्टिव को बताती है। डिटेक्टिव बोलता है कि वो उस बदमाश को जल्द ही पकड़ लेंगे। एलन को सारा टाइम एक मेल नर्स टेक केयर करता है जिसका नाम होता है क्लेटन। एलन अपने घर आती है, अपने अपार्टमेंट में जाती है और हर चीज़ को छू कर फील करती है एंड क्लेटन उसकी मदद करता है हर चीज़ में। अपार्टमेंट में एलन अकेली होती है, वो बोर हो जाती है। टीवी ऑन करती है तो टीवी भी ख़राब ही होता है और रिकॉर्डर म्यूज़िक सुनने के लिए कुछ ऑन करती है तो वो भी ख़राब होता है। फिर एलन जाके सो जाती है। उस दिन रात को एलन को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। उसको लगता है कि वो लड़की शायद उसके अपार्टमेंट में रहती है। अगले सुबह एलन की नेबर उसके पास आती है और अपने आप को लाना कह के इंट्रोड्यूस करवाती है। बट लाना की बातों से एलन को शक होता है एंड वो लाना के फेस को टच करते ही जान पाती है कि लाना के चेहरे पर घाव है। फिर लाना एलन को वार्न करती है कि किसी पे भी ट्रस्ट मत करना। इतने में लाना का अब्यूज़िव हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और लाना वहाँ से चली जाती है। फिर एलन डिटेक्टिव को फ़ोन लगाती है और लाना की हालत के बारे में बताती है, जो किसी दूसरे ऑफिसर को भेजते हैं लाना के पास चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर वो ऑफिसर एलन के पास आता है और बताता है कि लाना के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। फिर क्लेटन आता है और एलन और वो बातें करने लगते हैं। वहाँ पर क्लेटन एलन से अपने प्यार का इजहार करता है पर एलन उसको मना कर देती है। क्लेटन के जाने के बाद अचानक से एलन पर हमला होता है, लेकिन एलन बच जाती है और पुलिस को कॉल करती है। फिर सेम डिटेक्टिव आता है एंड उसको अश्योर करता है कि अपार्टमेंट में कोई नहीं आया क्लेटन के जाने के बाद। डिटेक्टिव ये भी कहता है कि एलन की बेस्ट फ्रेंड साशा, जिसका एलन के एक्स हस्बैंड के साथ अफेयर था, वही है प्राइम सस्पेक्ट एलन के केस में। ये सब सुनकर एलन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ही लोनली फील करती है, हताश भी होती है और ख़ुदकुशी करने का सोचती है। एंड वो सीन जो मूवी के स्टार्टिंग में था वो दिखाया जाता है। यही सीन है मूवी का टर्निंग पॉइंट। एलन बैल्कनी से जंप करती है बट एलन मरती नहीं है। उल्टा जब उसकी आँख खुलती है तो वो फील करती है कि वो एक साउंड प्रूफ रूम में है। एलन को अंदाज़ा हो जाता है कि ये अपार्टमेंट फेक है एंड सारे आउटसाइड के नॉइसेस एक स्पीकर से आते थे। एलन फिर से अपने रूम में जाती है और वहाँ पर क्लेटन आ जाता है डिनर सर्व करने। यहीं पर एलन को पता लगता है कि अपने एक्सीडेंट के बाद से लेके आज तक वो जिस आदमी से मिली है, जैसे कि डॉक्टर, डिटेक्टिव, ऑफिसर, लाना का अब्यूज़िव हस्बैंड, सारे के सारे एक ही इंसान हैं जो कि क्लेटन है। एलन चालाकी से नाइफ होल्डर को क्लेटन के सर के ऊपर मार देती है और वहाँ से भाग जाती है लाना के पास। जब लाना के पास वो चाह के पहुँचती है तो लाना उसको बताती है कि वो क्लेटन की बहन है और एलन को किडनैप करने में उसका भी हाथ है और ये रूम से निकलने के लिए बहुत ही मुश्किल है और सिर्फ क्लेटन के रूम से ही बाहर जाने का रास्ता है। इतने में क्लेटन आ जाता है और एलन को ज़बरदस्ती हाथ बांधकर अपने रूम में ले जाता है, जहाँ से वो एलन पर हर वक्त नज़र रखता था सीसीटीवी कैमरा से। वहाँ क्लेटन बताता है कि उसकी माँ के मरने के बाद उसके पिता ने उसको बेसमेंट में बंद करके रखा, 3 साल तक बहुत टॉर्चर भी किया
वहाँ पर लाना जो उसकी बहन है एलन का म्यूज़िक उसके लिए प्ले करती थी। वहीं से ही उसको एलन के लिए ऑब्सेशन हो जाता है, मतलब वो पागल हो जाता है एलन के लिए। इतने में एलन भागने की कोशिश करती है और उसको मिल जाता है वो स्प्रे जिसको यूज़ करके क्लेटन ने उसको अंधा किया था। वो मेडिसिन एलन अपने मुंह में ले लेती है एंड जब क्लेटन उसके साथ से खींचता है हाथ को तब वो बॉटल खाली होती है एंड एलन अपने मुंह में जो मेडिसिन रखी हुई थी उसको क्लेटन की आंखों में डाल देती है। क्लेटन तड़पता रहता है और अपनी बहन से मदद मांगता है, लेकिन लाना एलन के हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर लाना की मदद से एलन बाहर की दुनिया में फाइनली आ जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये मूवी की स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सिंस मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।